हम इसको डिटेल में समझेंगे। जैसे खाद्य श्रृंखला क्या होती है, खाद्य जाल क्या होता है, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम फूड चेन अर्थात खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा और पोषक तत्व एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के माध्यम से स्थानांतरित होती है। इसमें ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। जैसे सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करेंगे पौधों को शाकाहारी जीव भेड़ बकरी खाएंगे, उनको ऊर्जा मिलेगी। यही ऊर्जा शाकाहारी जीव को मांसाहारी खाकर प्राप्त करेंगे, मांसाहारी को शीर्ष अर्थात सर्वाहारी मानव इन सबको खाकर ऊर्जा प्राप्त करेंगे। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला जब बहुत बड़ी हो जाती है अर्थात इसमें हम आगे पढ़ेंगे समुद्री खाद्य श्रृंखला। समुद्री खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, स्क्वाइड क्रैब्स, फिश, लार्ज शार्क, ये इसका ऐसे बनेगा डायग्राम। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसको हम इमेज में देखेंगे समुद्री बायोम को। जैसे फाइटोप्लैंक्टन, ये फाइटोप्लैंक्टन है। इसको जूप्लैंक्टन अर्थात छोटे छोटे कीड़े समुद्र में पाए जाते हैं वो खाएंगे। इनको स्क्वाइड क्रैब्स अर्थात छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं जो इनको जूप्लैंक्टन को खाएंगे। तो यही स्क्वाइड क्रैब्स को बड़ी मछली खाएगी, स्नैपर फिश खाएगी, स्नैपर फिश को बड़ी मछली शार्क खाएगी। इसी में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय प्रवाह होता है जिसको हम खाद्य जाल कहते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन, स्थलीय फूड चेन में सबसे पहले तो सूर आएगा, सूर से आएगा घास, घास से बकरी, बकरी को खाएगा शेर, शेर को कोई भी खा सकता है मानव जैसे। इसी को हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जब एक से अधिक जीवों को खाने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं तो उसी को हम खाद्य जाल कहते हैं, आहार जाल अर्थात फूड चेन कहते हैं। फूड चेन में देशज विदेशज प्रजातियां एक दूसरे को भक्षण करती हैं। वीडियो कॉल एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 30 प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो डिटेल एनालिसिस रहेगा। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र को क्या कहा जाता है? तो ये बायोम हो जाएगा इसका आंसर। समान जलवायु और वनस्पति वाले बड़े पारिस्थितिकी क्षेत्र को बायोम कहते हैं। दूसरा प्रश्न रहेगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्री बायोम। लगभग 70% पृथ्वी के टोटल क्षेत्र में है समुद्री बायोम आंसर हो जाएगा। सबसे कम जैव विविधता किस बायोम में पाई जाती है? सबसे कम, तो इसका आंसर टुंड्रा जलवायु प्रदेश हो जाएगा। ऐसा क्यों? मरुस्थल भी हो सकता है लेकिन जब टुंड्रा ना हो तो मरुस्थल को टिक लगाना है, लेकिन इसका आंसर टुंड्रा जलवायु प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर जैव विविधता सबसे कम होती है। जैवमंडल बायोस्फीयर किन घटकों से मिलकर बना है? बायोस्फीयर जैविक अजैविक दोनों, आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक घटकों से मिलकर जैवमंडल बनता है। किसी समुदाय में जीवों के आपसी भोजन संबंध को क्या कहा जाता है? खाद्य जाल कहते हैं। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है? ऐसी प्रजातियां जिनका पारिस्थितिकी तंत्र पर अत्यधिक प्रभाव होता है कीस्टोन प्रजातियां कहलाती हैं। साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? इसका आंसर हो जाएगा मानसूनी वन जलवायु क्षेत्र के वृक्ष हैं। शंकुधारी वन किस बायोम के में पाए जाते हैं? टैगट जलवायु प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन लंबे शंकुआकार आकार के होते हैं, उसे हम शंकुधारी वन कहते हैं। हाथी घास किस बायोम में की प्रमुख घास है? सवाना बायोम की हाथी घास प्रमुख घास है। विश्व का प्रमुख अनाज उत्पादक बायोम कौन सा है? शीतोष्ण घास भूमि। शीतोष्ण घास भूमि में स्टेपितुल जलवायु प्रदेश। पृथ्वी की फेफड़े लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहते हैं। मरुस्थल बायोम की प्रमुख विशेषताएं। मरुस्थलीय बायोम की अधिक वर्षा गलत हो जाएगा, अत्यधिक ठंड गलत हो जाएगा, घनी वनस्पति गलत हो जाएगा, कम वर्षा आंसर हो जाएगा कम वर्षा। टुंड्रा बायोम कहाँ पाया जाता है? ध्रुवीय क्षेत्रों में टुंड्रा बायोम पाया जाता है। वनस्पति का विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? उपरोक्त सभी, तापमान, वर्षा, मिट्टी, वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। इकोटोन क्या है? दो पारिस्थितिकी तंत्रों के बीच का संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। जैसे जल और थल दोनों के बीच में रहने वाले जीव जंतुओं को इकोटोन प्रजातियां कहते हैं। पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट का उदाहरण है गंगा का मैदान गलत हो जाएगा, थार गलत हो जाएगा, अरावली गलत, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट है।
भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण मंत्रालय। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट कितने वर्ष में प्रकाशित होती है? 2 वर्ष में। अभी हाल ही में 2025 में 18वीं रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में औसत वर्षा कितनी होती है? उष्णकटिबंधीय 100 सेंटीमीटर से अधिक, 0 से 30 डिग्री अक्षांश की ओर उष्णकटिबंधीय। टैगा वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? उपरोक्त सभी टैगा वन में पाए जाते हैं स्कैंडिनेविया, रूस, कनाडा। घास भूमि बायोम में प्रमुख प्रजाति कौन सी है? शाकाहारी जानवर। मरुस्थल में कितने मिलने वाला प्रमुख पौधा कौन सा है? कैक्टस। मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताएं। वनस्पति की विशेषताएं। जड़ लंबी गहराई तक रहेगी और ऊपर तने के रूप में मोटी रहेगी। पत्तियां नहीं होगी, पत्तियां कांटों में बदल जाएंगी जिसमें वाष्पीकरण कम होगा। सवाना घास भूमि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में सवाना घास। टुंड्रा क्षेत्र में मिट्टी की जमी हुई परत को क्या कहते हैं? परमाफ्रॉस्ट। परमाफ्रॉस्ट। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैक्ले। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत सूर्य। खाद्य श्रृंखला का पहला स्तर क्या होता है? उत्पादक पहला स्तर होता है, दूसरा उपभोक्ता। पारिस्थितिकी पिरामिड किसने दिया? एल्टन ने। इम्पोर्टेंट। पारिस्थितिकी तंत्र में मृत जीवों को विघटित करने वाले जीव कौन से हैं? अपघटन।